हेलो बच्चों, वेलकम टू आरबीसी। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे और उसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों, आप सब अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ों को देखते हो। कुछ ऐसी दिखती हैं जैसे वाटर है, कुछ ऐसी हैं जो रिजिड होती हैं और बहुत हार्ड लगती हैं, और जब आप फैन चलाते हो तो आप अपने बॉडी पर एयर को फील करते हो। तो मैटर जो है उसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। कोई भी वो चीज़ जो जगह घेरती है और उसमें भार या उसका मास होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। सो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अगर हम देखें कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड की क्या होती हैं और गैस की क्या होती हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, जिनसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे मैटर बना हुआ होता है, वो कैसे होते हैं। तो पार्टिकल इन सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ये इतने ज़्यादा पास पास होते हैं कि इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर स्पेस नहीं होता। आप देखो, बिल्कुल पार्टिकल्स इतने क्लोज हैं कि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इनके बीच में जगह नहीं है। पर अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स को देखते हैं तो इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है। और अगर हम देखें गैस में, तो गैस में हम देखेंगे कि मोर इंटर मॉलिकुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। ये ही मेन प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उनके बारे में हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि क्या हम सॉलिड्स जो हैं उनके पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को अगर देखें तो वो सबसे ज्यादा है, तभी वो एकदम क्लोजली एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और अगर हम लिक्विड को देखें तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है, इस वजह से ये थोड़े से एक दूसरे से दूर हैं। और अगर आप गैसेस में देखते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी रिड्यूस्ड, इस वजह से गैस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा गैप है। अब ये जो गैप है, अगर हम एक प्रेशर इंक्रीज करें तो गैस को हम लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। तो बाई रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एंड बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर वी कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। तो 2 गैसेस आपने देखी हैं, एक को हम कहते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आप देखते हो कि हमारे CNG बसेस जो होती हैं वो DTC की, वो CNG से चलती हैं। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारे घरों में किचन फ्यूल की तरह से यूज होता है, जो पेट्रोलियम गैस है और हमने उसको लिक्विफाई कर लिया है। कैसे? बाई रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एंड बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय प्रेशराइजिंग। ठीक है। तो जब हम सॉलिड और लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो सॉलिड रिजिड है। आप चाहो कि ये आपके पास एक कप है, आप इसको प्रेस करके छोटा कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप एक लिक्विड और एक गैस को कंप्रेस करेंगे तो आप उनके पार्टिकल्स के बीच के गैप को चेंज कर सकते हैं। तो solids have rigid structure, liquids are not rigid and gases are not rigid. अब आप देखते हो कि पार्टिकल्स के बीच में गैप है तो इनको हिलने डुलने की कैपेसिटी है। अगर कोई चीज बहुत ही एकदम ठूस ठूस के भरी हुई हो तो उनके बीच में पार्टिकल्स के गैप ही नहीं होता, तो उनका मूवमेंट भी नहीं हो सकता। पर अगर गैप है बीच में तो लिक्विड और गैस मोशन कर सकते हैं, और इसी ही को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक का मीनिंग है मोशन। एनर्जी possessed by an object due to its motion is known as kinetic energy. So kinetic energy is very less in solids, kinetic energy is more than it's in liquid, and kinetic energy of gases is maximum. अगर हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कौन फ्लो हो जाएगा, एक के ऊपर एक उनके पार्टिकल स्लिप करेंगे, तो ये सॉलिड्स में तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप देखते हो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। जैसे ये चौक है, आपको इसका एक रिजिड शेप दिख रहा है, पर एक लिक्विड और गैस का एक रिजिड शेप नहीं होता।
इनको आप जिस कंटेनर में डाल देते हो ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। लिक्विड्स हैव रिजिड शेप, लिक्विड्स कैन नॉट हैव रिजिड शेप और गैसेस कैन नॉट। इनका सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है, और जैसे आप 1 kg ले रहे हो, है ना, किसी भी सॉलिड आर्टिकल को, पर अगर लिक्विड है तो हम उसे लीटर्स में मेजर करते हैं, और जो गैसेस हैं उनको भी लीटर्स में मेजर करते हैं। लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम फिक्स है और गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। सॉलिड्स हैव फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम एंड गैसेस डज नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड्स हैं उनकी फ्लूइडिटी नहीं होती, लिक्विड्स कैन फ्लो, गैसेस कैन फ्लो। सॉलिड, लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल बहुत ही इजी हैं, आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। ऑल मेटल्स आर सॉलिड। और जैसे कि आप देखते हो कि हमारा कोई टी, कॉफ़ी है, वाटर है, कोई कोल्ड ड्रिंक है, ये सब लिक्विड स्टेट में है। ब्लड लिक्विड स्टेट में है, मिल्क लिक्विड स्टेट में है, तो मिल्क फ्लो कर सकता है, रिवर फ्लो कर सकती है जैसे वाटर है वो। और जो गैसेस होती हैं उनको भी हम यही कहते हैं कि वो फ्लो करती हैं, तो गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के ही अंदर अगर हम देखें तो मैक्सिमम डेंसिटी सॉलिड की होती है, क्योंकि वो सबसे भारी होते हैं। दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन सॉलिड्स एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मिनिमम। सबसे हल्की गैसेस हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो भी ज़्यादा है। हम बता सकते हैं सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है? हाइड्रोजन एंड हीलियम आर लाइटेस्ट गैस। तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया वो था डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी इनकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चैप्टर 1 के मैं सेकंड क्लास में कराऊंगी। आपको इस वीडियो में अगर अच्छे से समझ आया तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।